गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो आई एम गगन छाबड़ा, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, जो कि है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, मेरे को पता है आपने वो किए हैं और काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए हैं। तो आइए, जैसा कि हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं पहले स्क्रीन पर उन बच्चों के नाम शो करूँगा जिनके आंसर्स क्वेश्चंस के बिल्कुल सही थे। गगनदीप, लक्ष्य और देन सिया, अर्शदीप, जतिन, मुस्कान, अश्विनी, खुशी, ये जो कुछ बच्चे हैं इनके नाम हैं। और कुछ बच्चों के बाद में भी कमेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है, उन्हीं बच्चों के नाम आएंगे जो 1 या 2 दिन में, जैसे जो आपका टाइम का गैप होता है उसी में कमेंट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात कर रहे थे डिसीज़ की। हमने क्या बात करी थी डिसीज़ में? हमने प्रीवियस वीडियो में लुक और सिम्टम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं कोज ऑफ डिसीज़ के बारे में स्टूडेंट्स। अब कोज ऑफ डिसीज़ क्या है? तो स्टूडेंट्स देखो, कोज ऑफ डिसीज को हमने 2 कैटेगरीज में बांट लिया है, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। स्टूडेंट्स, आपको पता है आजकल सिचुएशन कैसी चल रही है, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस चैप्टर को पढ़ने में हमारे को थोड़ा सा और इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये भी बीमारी पे है। क्या कोज एंड डिसीज क्या, ये बात करते हैं 2 तरीके से हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एक्सटर्नल की, कि एक्सटर्नल से किस तरीके से है। कोजेज विच कम आउटसाइड आवर बॉडी, कहते हैं वो कोज जो आउटसाइड से बॉडी के होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कोजेस। फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रोब्स। स्टूडेंट्स, एज यू नो माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम खुली आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, सच एज बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, वोम्स हैं, ये सारे के सारे एक्सटर्नल कोज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? या फिर हम बात करें, जैसे हम फूड खा रहे हैं, फूड के साथ कुछ पार्टिकल्स, बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे पेट में चले जाते हैं तो हमारे को डिसीज करते हैं। मतलब ये किस में आ जाता है स्टूडेंट? ये एक्सटर्नल डिसीज में आ जाता है। ठीक है ना, एक्सटर्नल के कारण। आइए अब बात करते हैं स्टूडेंट इंटरनल की। आइए, इंटरनल में क्या है? कोजेस विच कम इनसाइड अवर बॉडी, जो अंदर ही अंदर होता है। कैसे? एग्जांपल से स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर करूंगा, जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब लैक ऑफ एक्सरसाइज हमारे पे डिपेंड करता है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनल में आ जाता है। दूसरी बात, ओवर ईटिंग। अगर हम ज्यादा खाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? ओबेसिटी प्रॉब्लम, मोटापा आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है ना आपको? तो दूसरा पॉइंट हो गया ओवर ईटिंग। थर्ड पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट, जेनेटिक डिफेक्ट्स। जेनेटिक डिफेक्ट्स क्या है स्टूडेंट? इसको मैं अभी डिटेल में भी आपको बताऊंगा कि कुछ डिसीज आपके पेरेंट्स से आपको ट्रांसफर हुए हैं, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है ना, मतलब क्या है जेनेटिक डिफेक्ट? क्या है? जो आपको पेरेंट्स से डिसीज ट्रांसफर हुए हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स। क्लियर है आपको? ये भी हमारे इंटरनल में आ जाता है। देन स्टूडेंट फोर्थ है हमारा सिंस बर्थ। कई लोगों को जन्म से ही कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा कि कोई अंधा होता है, ब्लाइंड, या कोई बहरा होता है। ठीक है ना, तो जो जन्म से होती हैं वो भी इंटरनल में आ जाती हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ फेलियर ऑफ सम ऑर्गन, किसी ऑर्गन का फेल हो जाना, जैसे हार्ट है, किडनी है, किसी भी चीज का हमारी फेल हो जाना, वो सारा का सारा किस में आता है स्टूडेंट? इंटरनल में आता है। तो आप समझ रहे हैं कि कोज में क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल को मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे कैसे करना है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ कोज ऑफ डिसीज की। क्या लेवल्स है स्टूडेंट? जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पर एक लड़का है, गंदा पानी पी रहा है, इसका नाम हमने मान लिया चिंटू है। तो गंदा पानी पिएगा, इसको क्या प्रॉब्लम होगी? अगर डिसीज के हिसाब से हम देखें तो क्या सिम्टम होगा? इसको मान लो हमने लूज मोशन हो गए। ठीक है बेटा, इसको लूज मोशन हो गए गंदा पानी पीने की वजह से। क्यों? क्योंकि उसमें वायरस था। ठीक है ना, वायरस था। अब उसने गंदा पानी, देखो वायरस किसकी वजह से हुआ? क्योंकि उसने गंदा पानी पिया, जो उसका कोज हो गया। अगर हम देखो क्लियर कर रहा हूं बेटा मैं आपको एग्जांपल के साथ, किस तरीके से है, डिफरेंट कैसे कैसे लेवल है, मैं आपको यहाँ पर लेवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा इस बच्चे ने पानी पिया, उसको लूज मोशन लग गए, वायरस फैला एक तरह से कोई ना कोई,
यहाँ पर डर्टी वाटर था, देन अब उसने गंदा पानी क्यों पिया, क्या रीजन था उसको गंदा पानी पीना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो अच्छा पानी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। ये नहीं कि वो पीना चाह रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो गरीब है, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको गंदा पानी पीना पड़ा, मिट्टी वाला पानी पीना पड़ा, क्योंकि आरओ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेन रीजन क्या हुआ? पॉवर्टी। सिंपल सी बात है, उसकी गरीबी का रीजन हुआ। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, क्लियर करो कि वो गरीब है, इस वजह से वो बीमार हुआ, ये कह लो। देखो इसको हमने समझना है कैसे डिफरेंट लेवल है। तो फर्स्ट लेवल हमारा क्या हो गया? वायरस। ये जो वायरस है ये फर्स्ट लेवल हुआ, और किसकी वजह से? वो डर्टी वाटर। तो डर्टी वाटर हमारा सेकंड लेवल हो गया। अब डर्टी वाटर क्यों पीना पड़ा? क्योंकि वो क्या था? गरीब था, अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो ये हमारा थर्ड लेवल हुआ। तो स्टूडेंट अब मेरे को एक बात बताओ कि जो उसके आसपास के बच्चे हैं क्या वो भी बीमार हो जाएंगे? वो भी तो वो पानी पीते हैं। देखो वो भी तो गरीब हैं, उसके आस पड़ोस में रह रहे हैं, तो क्या वो भी बीमार हो जाएंगे? नहीं ना। क्यों? किस वजह से? क्या बात है इसकी? आइए मैं आपको समझाता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। जैसा कि आपको पता है आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है। देखो कोरोना जो है एक तरह से कफ है, कोल्ड है, ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है, या फीवर हो जाता है, नॉर्मल था, कोई हमारे लिए ये वो बात नहीं थी। लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा भयंकर डिसीज है, ठीक है। नहीं तो हमारे लिए कफ कोल्ड ये नॉर्मल चीजें हुआ करती थी। तो अब ये क्या है, एक पर्सन को होते ही फैल रहा है, उसके संपर्क में जो भी आ रहा है, और कईयों को नहीं हो रहा है, कईयों को होके पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो ज्यादा स्ट्रोंग होती है। एक रीजन तो आप ये दे सकते हो, इम्यूनिटी पावर। दूसरे बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है वो ज्यादा है, ठीक है, वो उस वायरस को खत्म कर देती है। या फिर हम कह सकते हैं, अभी मैंने आपको यहां पर बताया जेनेटिक डिफरेंस। आइए थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं जेनेटिक डिफरेंस को आपको। देखो स्टूडेंट, जेनेटिक डिफरेंस क्या है, मैंने मान लिया यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, ये एक फादर है, सपोज कर लो, ठीक है, ये मदर है, इनका एक चाइल्ड है, चाइल्ड ए, ठीक है स्टूडेंट। एक यहां पर दूसरे मैंने ले लिए, ये फादर, ये मदर, इनका चाइल्ड है, चाइल्ड बी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो जेनेटिक डिफरेंस मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें बच्चों को पेरेंट्स से मिलती हैं, ठीक है ना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कलर का हो सकता है, हाइट का हो सकता है, हर चीज का डिफरेंस है। तो यही तो है जो जेनेटिक डिफरेंस, यही तो है जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं स्टूडेंट। कई चीजें जो है ट्रांसफर होती हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में। क्लियर है आपको यहां तक? ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की टॉपिक की। इसी में जो है टाइप्स ऑफ डिसीज, क्या है टाइप्स की। देखो स्टूडेंट, नॉर्मल सी बात है, अगर हम अभी कोरोना वायरस को दूर रखें कि अगर हम कह देते थे पहले कि कोल्ड है या कफ है, ये हमारे लिए नॉर्मल प्रॉब्लम होती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। विंटर्स में ऑलमोस्ट सभी लोगों को हो जाती है कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट वेरी सीरियस प्रॉब्लम, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल हो जाता था विंटर्स में सबको। या फिर हम बात करें शॉर्ट टाइम डिसीज है, ये थोड़े टाइम के लिए है, थोड़े दिनों में हम ठीक हो जाते थे, वैसे ही हो जाते थे। या बैक टू नॉर्मल, कि जैसे हम पहले थे वैसे के वैसे हो जाते थे, कोई हमारे को ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ता था, हम नॉर्मल दवाई लेते वगैरह ठीक हो जाते थे। जैसे इसके एग्जांपल हैं टाइफाइड है, मलेरिया है, एक्सेट्रा है, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी तरफ यहां पर अगर मैं बात करूं सीरियस डिसीज जो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है स्टूडेंट्स, और जिसका हमारी हेल्थ पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, कि हम वैसे नहीं हो पाते नॉर्मल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा किसी चीज का ऑपरेशन हुआ है तो हमारे को प्रॉब्लम रहती है कहीं ना कहीं, मतलब क्या है, हमारी हेल्थ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात लॉन्ग टर्म डिसीज, बहुत लंबे टाइम का डिसीज है। इसके एग्जांपल जैसे कैंसर हो जाता, एड्स, टीबी, लोगों को कितना टाइम तक होता है और वो रिकवरी हो नहीं पाती है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप को देखो, यहां से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस टाइप के डिसीज जो शॉर्ट टाइम के हैं और जो वापिस जैसे थे हम वैसे हो जाए, उसको हम बोलते हैं एक्यूट डिसीज। क्या बोलते हैं? एक्यूट डिसीज। और इस टाइप के डिसीजेज जो लॉन्ग टाइम के हैं, जो हमारी हेल्थ पे बैड इफेक्ट्स डालते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीज। क्लियर है स्टूडेंट? मतलब ये डिसीज जो है स्टूडेंट, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ डिसीज। क्लियर है आपको? देखो डेफिनेशन की हमें टेंशन नहीं, हमें सिर्फ समझना है। डेफिनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन में आपको ऑलरेडी जो पीडीएफ भेज रहा हूं उसमें नोट्स में एक्सप्लेनिंग है। तो
एक्यूट डिसीज और क्रोनिक डिसीज। कई बार 2 मार्क्स का स्टूडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है। क्लियर है आपको यहाँ पर? तो आइए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन कोज। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन कोज। हैं 2 टाइप के, एक है इन्फेक्शियस, एक नॉन इन्फेक्शियस। अब बात करते हैं, देखो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सारे के सारे इन्फेक्शन डिसीज में आते हैं। मतलब दीज आर दोज विच कोज बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल एड्स है, टीबी है, ये सारे के सारे इन्फेक्शन डिसीज हैं। आइए बात करते हैं दूसरी तरफ नॉन इन्फेक्शन डिसीज की। स्टूडेंट दीज आर दोज विच आर नॉट कोज बाय माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स के हेल्प से नहीं होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर, डायबिटीज, ये सारे के सारे किस में आते हैं स्टूडेंट? नॉन इन्फेक्शन डिसीज में। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने किसकी तरफ स्टूडेंट? होमवर्क की तरफ। आइए तो स्टूडेंट आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा? स्टूडेंट आपको एग्जांपल्स देने हैं, एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल के डिसीज पे, ठीक है, जो कोज है एक्सटर्नल और इंटरनल से रिलेटेड। एक आपको 2 एग्जांपल देने हैं एक्यूट और क्रोनिक के, और आपको एक एग्जांपल देने हैं इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शन डिसीज के। ठीक है स्टूडेंट्स?